हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस क्राइम के घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस पे एक 6 साल की बच्ची की मौत हो जाती है। अब वो मौत जो है, रात के वक्त वो बच्ची खाना वाना खाने के बाद सो जाती है। जब सुबह वो उठती नहीं है तो घर के बाकी लोग जो रहते हैं, जो बच्ची अभी तक उठी क्यों नहीं, जाओ उसे जगाओ, बहुत देर हो रही। तो इतने में पता चलता है कि बच्ची को हिला रही थी, दुला रही थी, आवाज़ दे रही थी, लेकिन बच्ची के शरीर में कुछ रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था। तब गौर से देखा तो पता चला ये बच्ची का तो मौत हो गई। अब जैसे ही बच्ची का मौत हो गया, रोना पीटना चालू हो गया। बच्ची की माँ भी थी, सारे लोग मोहल्ले के इकट्ठा हो गया। भाई अचानक क्या हो गया, एक 6 वर्षीय लड़की, कल तक तो सब कुछ सही था शाम तक, लेकिन रातों रात क्या हो गया। तो पता चलता है बच्ची खाना खाने के बाद सोई है और उसकी मौत हो गई। लेकिन ये ऐसे कैसे हो सकता है। पुलिस आती है। अब इस तरीके का मौत है तो कोई ना कोई पुलिस को खबर दे दिया। अब पुलिस आती है, पुलिस बॉडी को देखता है। देखने के बाद पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन पुलिस को शक हुआ। पुलिस को शक हुआ, हो सकता है किसी वजह से इसको मार दिया। लेकिन एक 6 वर्षीय लड़की को कौन और क्यों मारेगा, यही सवाल सबके जहन में था, पुलिस के जहन में भी था। अब जब पुलिस आई तो बॉडी को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम कराता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है जो 6 साल की लड़की को गला घोट कर मारा गया था, यानी उनका सांसें रोकने की वजह से उस बच्ची की मौत हुई थी। बड़ी ही अजीब सा मामला था। एक 6 वर्षीय लड़की, आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था जो उस 6 वर्षीय लड़की को जान से मार दिया। तो वाकई पूरा सच्चाई जब धीरे धीरे सामने आने लगा तो एक व्यक्ति को हिरासत में लेता है जो उस इलाका में मशहूर था, हर कोई जानता था उस व्यक्ति को, उस लड़का को। वो व्यक्ति तो एक लड़का होता है। जब उसे हिरासत में लिया तब पता चला जो जिसके ऊपर शक कर रहा था, जिसके पास उसकी माँ जाया करती थी, उस व्यक्ति का तो हाथ ही नहीं है। इस बच्ची को मारने वाला, आपको जानकर हैरानी होगी, उस बच्ची को जो मारने वाला उसी का माँ होती है। आप खुद सोचो, आपको जहन में ये आ रहा होगा एक माँ ने आखिर अपनी बच्ची को क्यों मारेगी। तो आज इसी घटना को बताने जा रहा हूँ। घटना है केरल प्रदेश का है। ऐसे केरल प्रदेश से इस तरीके का घटना तो बहुत ही कम सुनाई देता है, लेकिन केरल प्रदेश में कोची में इलाका में एक जगह लगता है जिसका नाम है कोटामंगलम। कोटामंगलम में गुरुवार को, पिछले गुरुवार की बात कर रहा हूँ, इसी दिसंबर महीने की बात कर रहा हूँ। गुरुवार को एक परिवार है जिस परिवार में 3 लोग रहते थे, पति पत्नी और इसका एक 6 साल का लड़की। पति का नाम होता है एजाज खान, जो काम काज करता है, मजदूरी करता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है। उस एजाज खान का पत्नी का नाम है अनीशा, और इन दोनों का एक बच्ची है मुस्कान, जिसकी मौत हुई 6 साल उम्र होता है। अब गुरुवार के सुबह सुबह इस मुस्कान की मौत हो जाती है। मौत से पूरा इलाका में हड़कंप मच जाता है। पता चलता है एजाज खान जो है और अनीसा, मूल तौर पे इन लोग यहाँ का रहने वाला नहीं था, जो कोटामंगलम केरल में है। इन लोग केरल प्रदेश का नहीं है, बल्कि मूल तौर पे इन लोग जो है उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। लेकिन एजाज खान का काम जो है केरल में है, कोटामंगलम में रहकर वो काम करता है। अब वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ रहते हैं। पूरा डिटेल जब सामने आया तो कई सारे सच्चाई सामने आया। सबसे पहले तो पता चला जो एजाज खान जहाँ पर काम करता है, दिन भर वो काम के सिलसिले में बाहर ही रहता है, घर से। घर में रह जाता है उसकी पत्नी अनीसा और बच्ची, 6 वर्षीय बच्ची मुस्कान। अब अनीसा के बारे में पता किया तो अनीसा के बारे में कुछ सच्चाई पुलिस को पता चला। अनीसा जो है उसी इलाका में एक जादूगर रहता है। जादूगर आप कह सकते हो, जो झाड़ फूक करने वाला होता है, जो जादू टोना करने वाला, जो जादू टोना हो गया उसको झाड़ फूक के ज़रिए, यानी बाबा, इस तरीके का वर्ड जिन लोगों के ऊपर यूज़ होता है, जो लोग दावा करता है मैं इसके ज़रिए, झाड़ फूक के ज़रिए मैं इस बीमारी को दूर कर सकता हूँ, इस मुसीबत को डाल सकता हूँ। वैसे ही एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है नौसाद। नौसाद उस कोटामंगलम में रहता था, और वो नौसाद जो है झाड़ फूक का काम करता था, यानी बाबागिरी का काम करता था। अब आम भाषा में कहा जाए तो बाबागिरी का काम करता था। अब नौसाद, जो नौसाद है, नौसाद के संपर्क में ये अनीसा थी। अनीसा अक्सर नौसाद के पास जाया करती थी। किस वजह से जाया करती थी, अब ये जानना था पुलिस को। जब ये पता चला पूछताछ में, सबसे पहले तो नौसाद के पास जाता है, और नौसाद का जो झाड़ फूक वाले हैं,
इसी से पुलिस को लग गया, हो सकता है नौशाद का अफेयर अनीसा से हो गया और बच्ची रुकावट बना इसी वजह से, या फिर बलि वली चढ़ाने की जो बात होती है, ज़्यादातर देखा गया है काला जादू जो होता है, इसके चलते बच्चे को बलि चढ़ाना, मार देना, यही सब होता है। नौशाद ने बताया होगा, नौशाद के ऊपर शक हो गया, नौशाद को हिरासत में ले लेता है पुलिस, कोटामंगलम का पुलिस। ले जाकर नौशाद से बड़ी कड़ाई से पूछता है। पहले तो नॉर्मल तरीके से पूछताछ करता है, लेकिन नौशाद हर बात पे मुकर रहा था। लेकिन जब सख्ती किया, कड़ाई से पूछताछ किया, तभी भी नौशाद टूटा नहीं। तभी पुलिस को लग गया इस मामले में नौशाद का हाथ नहीं है। अगर नौशाद का हाथ नहीं है तो उस बच्ची को कौन मार सकता है। तब अनीसा का और सच्चाई निकालने की कोशिश किया। एजाज का सच्चाई निकालने का 100% पुलिस का काम है, जो इस मर्डर का, जबकि उस पोस्टमार्टम से पता चला बच्ची का मर्डर हुआ है, मर्डर का तो सच्चाई सामने लाना है। एक 6 वर्षीय लड़की आखिर किसी का क्या बिगड़ा था जिसके चलते उसको मौत दे दी गई सोते वक्त। पुलिस के लिए बड़ी चैलेंज था। यहाँ नौशाद को क्लीन चेक मिल चुका था। क्लीन चेक दिया तो नहीं था, लेकिन पुलिस को लग गया था, 100% लग गया था, जो नौशाद का हाथ मुस्कान के मर्डर में तो बिल्कुल ही नहीं है। खैर, अब अनीसा और एजाज के बारे में निकालने लगा तो पता चलता है एजाज का भी कुछ सच्चाई निकालता और अनीसा का भी कुछ सच्चाई सामने आता है। एजाज का ये दूसरी पत्नी थी और ये जो मुस्कान मरी है, अनीसा का सगी बेटी नहीं थी, यानी मुस्कान का सौतेली माँ थी अनीसा। अब मामला पूरा बिगड़ गया, पूरा घूम गया, मामले में पूरा यूटर्न आ गया। तभी अनीसा के बारे में पता करते, एजाज के बारे में पता करता, और एजाज के बारे में ये पता चला, एजाज का जो पहली पत्नी है, जो मुस्कान की माँ थी, कुछ समय पहले, यानी साल, 1.5 साल, 2 साल पहले, इन दोनों का झगड़ा विवाद के वजह से दोनों अलग हो चुके थे। अब दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो चुके थे, ऐसा नहीं जो कुछ दिनों के लिए अलग हो चुके थे, एक दूसरे का तलाक हो चुके थे। अब मुस्कान जो है अपने पिता के साथ रहती थी, क्योंकि मुस्कान की जो सगी माँ है उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। उसके परिवार ने समझाया, जो बेटा तू अगर अपनी बच्ची को अपने पास रखेगी तो तेरा शादी होना मुश्किल होगा, जो सतीला पिता आएगा वो तो बच्ची को कभी नहीं अपनाएगा, इससे अच्छा तो अपनी बच्ची को उसके बाप के हवाले कर दे। यानी एजाज खान का जो पहली पत्नी थी, मुस्कान की माँ, अपनी बच्ची को, अपने कलीजे के टुकड़े को अपने बाप के हवाले कर देती है और मुस्कान जो है अपने बाप के साथ रहने लगता है। अब मुस्कान बाप के साथ रह रही थी, पिता था, सगा पिता था बाप। अब कुछ समय जाने के बाद एजाज खान का परिवार ने कहा, जो बेटा तुम्हारा भी पूरा ज़िंदगी पड़ा हुआ है और इस बच्ची के लिए एक शादी कर लो। एजाज खान तो करना नहीं चाहता था, लेकिन उस बच्ची की बात आती है, मुस्कान की बात आती है, छोटी थी, तो एजाज खान मान जाता है, जो चलो बच्ची को माँ मिल जाएगा। अब जिस बच्ची के लिए उसने शादी किया, अब उसे क्या पता था उसी बच्ची का मौत की जिम्मेदार उसी पत्नी होगी। दरअसल जब एजाज खान अनीसा से शादी हो जाता है, दूसरी पत्नी के रूप में अनीसा से उसकी शादी होती है, अनीसा आती है। अब ये उत्तर प्रदेश में सब कुछ हुआ था, अपनी प्रत्येक गांव में। वहाँ से शादी करने के बाद अब एजाज खान अपने पत्नी अनीसा और बच्चे मुस्कान को लेकर केरल चले जाते हैं, कोटामंगलम। वहाँ जाकर वो रहने लगते हैं, एक किराए पर मकान लिया, क्योंकि एजाज का कामकाज वही था। अपने बीवी बच्चों के साथ सब कुछ ठीक ठाक तरीके से रहने लगा। लेकिन होता है ना, सौतेली तो सौतेली होती है, उसका रंग तो दिखाना ही है। अब आए दिन जो है अनीसा जो है मुस्कान को खटकने लगी और अनीसा हमेशा परेशान रहने लगी। अब किस वजह से परेशान रहती थी, अब वो बीमार भी रहने लगी अनीसा। अब इसी बीमारी के चलते जो है वो झाड़ फूक वाले के पास जाने लगा। किसी ने सलाह दिया, जो डॉक्टर से अगर नहीं हो रहा है, दवा पानी से नहीं हो रहा है, तो एक काम करो, दुआ तावीज़ का इस्तेमाल करो, किसी ओझा के पास जाओ, किसी बाबा के पास जाओ। और उस इलाका में नौशाद नाम करके एक झाड़ फूक करने वाला था, अपने आप को बाबा कहलाता था। नौशाद जादूगर कोटामंगलम में रहता था। अनीसा पहली मर्तबा नौशाद के पास गया। अब जाने के बाद अब ये आए दिन का सिलसिला शुरू हो गया। जब आए दिन का सिलसिला शुरू हुआ, अनीसा और नौशाद के बीच में संबंध का सिलसिला शुरू हो गया, यानी अवैध संबंध बन चुका था। और ये अवैध संबंध जब बना, अनीसा और नौशाद आए दिन, जैसे ही एजाज खान काम पे चले जाते, जिस जगह पे उन लोग किराए पे रहते थे उसी के थोड़ी दूर में नौशाद जादूगर रहता था। अनीसा सीधा नौशाद के पास चली जाती थी। दोनों के बीच में संबंध जो बन चुका था, और मुस्कान यही सारी बात जो है अपने पापा को, एजाज खान को बोला करती थी। इससे अनीसा बहुत डिस्टर्ब होती थी, बल्कि एजाज खान इसे ज़रा भी शक नहीं करता था अपनी पत्नी के ऊपर, क्योंकि
पत्नी बीमार रहती थी, पत्नी बता चुकी थी जो दवा से तो नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं नौशाद के पास जाती हूँ, उसका झाड़ फूँक से मुझे थोड़ा आराम मिलता है। अब कौन पति ऐसा होगा जो नहीं चाहेगा, जो पत्नी थोड़ा अगर दवा से नहीं हो रहा है, झाड़ फूँक से आराम मिल रहा है तो जाए। एजाज अपने पत्नी के ऊपर शक नहीं करता था, लेकिन मुस्कान जो है अपने माँ के बारे में हमेशा बताती थी, जो माँ मुझे ये खाना नहीं देती है, वो नहीं करते, ये नहीं करते। लेकिन इस बात को लेकर अनीसा जो है मुस्कान को बहुत मारती थी, पीटती थी। पड़ोसी भी हैरान हो जाते थे, जो ये कैसी माँ है, देखो दिन में कई मर्तबा उस बच्ची को मारते हैं। लेकिन फिर भी पड़ोसी सोचता है माँ है, आखिर माँ तो बच्चे को मारेगा, प्यार करेगा, लाड़ करेगा, सब कुछ माँ का हक बनता है। तो इसलिए पड़ोसी भी सोचता है चलो जान दो, बच्ची है। अब उन लोगों को क्या पता था, सौतेली थी, क्योंकि इस बात को एजाज खान किसी को बताया नहीं था और एहसास तक नहीं होने दिया था जो अनीसा का बेटी नहीं है ये। एजाज खान दिन भर काम पे रहता। अब इसी से परेशान जब हो चुका था, अनीसा इस बात को अपने आशिक को कहती, नौशाद को, जिसके साथ उसके अवैध संबंध चल रहा था। नौशाद ने कहने लगा जो देखो वो बच्ची है, आखिर अब उसके बातों का क्या बुरा मानना। नौशाद ये सलाह दिया था, लेकिन अनीसा के वो खटक गई मुस्कान। अनीसा किसी भी कीमत पर मुस्कान को अपनाने में तैयारी नहीं थी, क्योंकि उसका हर बात पे रोका टोका जो बन रही थी। इस वजह से अनीसा ने खुद सोची, खुद प्लान किया, जो मैं इस बच्ची को इस दुनिया से हटा दूंगी, मेरी ज़िंदगी से हटा दूंगी। प्लान करता है गुरुवार को, प्लान तो बहुत पहले कर चुका था, लेकिन गुरुवार को उस काम को अंजाम देना था। जब एजाज खान काम पे चला जाता है, वो रात के वक्त आता है। रात के वक्त जब आता है तो खाना वाना खाते सब लोग सो जाता है, मुस्कान अपने कमरे में सोती है। उसी दिन जो है अब एजाज खान सुबह सुबह उठ के काम पे चले जाते, लेकिन मुस्कान को गुरुवार रात को एक गला घोट दिया था उस अनीसा ने, और किसी को पता भी नहीं चला था। उसके बाद अनीसा जो है काम पर बिजी रही। एजाज खान सुबह उठा, काम पे चला गया, लेकिन फिर उसके जो रिश्तेदार हैं वहाँ पे अनीसा के रिश्तेदार भी है, उन लोग ने कहा, जो और भी उसके अनीसा के एक बहन भी रहती थी वहाँ पे, तो कहने लगा अरे मुस्कान बाहर नहीं आई, मुस्कान खेल नहीं रही, क्या बात है, मुस्कान को जगाओ। तो अनीसा कहने लगा वो तो अभी भी सो रहे। बोलो उसको जगाओ, इतना देर हो गया अभी भी सो रही है। अनीसा जगा नहीं रही। अनीसा चीखने लगी, चिल्लाने लगी, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हुआ, पता ही नहीं था क्या हुआ, क्योंकि ये सब नाटक था, साजिश थी। मुस्कान का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, चीखने लगी। आसपास के लोग आया, सब लोग देख के हैरान, जो क्या हो गया। उसका सांसें बंद हो चुकी थी और कोई ऐसा निशान, कोई ऐसा दिखाई नहीं देता। तो पता चलता है मुस्कान की मौत हो गया। फिर उसके बाद एजाज खान को बुलाया जाता है। बाप रोते बिलखते आते, अपनी बच्ची को मरे हुए देखते, तड़प तड़प के रोने लगते। माँ भी यहाँ छाती पीट रही थी, लेकिन किसी ने पुलिस को खबर दे दिया। पुलिस आती है, पोस्टमार्टम होती है, पोस्टमार्टम से पता चलता है इसका तो गला घोटा गया था। जब धीरे धीरे पता करते करते, जांच करते करते पुलिस अनीसा तक पहुंची, अनीसा से नौशाद तक पहुंचे, उन दोनों का अफेयर के बारे में भी पता चला। और एजाज खान को जो मुस्कान कहा करती थी, तब एजाज को एहसास हुआ जो मेरी बच्ची जो बोलती है, मेरी बच्ची जो कहती थी वो सच थी। अगर मैं इस बात पे ध्यान दिया होता तो आज मेरी बच्ची का मौत नहीं होता। देखिए यहाँ पे एक बाप अपने बच्ची के लिए दूसरा माँ का इंतज़ाम करते, यानी अपनी पत्नी से अलग होने के बाद, उस बच्ची के माँ से अलग होने के बाद सोचती कि बच्ची का देखभाल कैसे होगा। घर वाले का कहना मानकर दूसरी शादी करती, बच्ची के लिए माँ लेकर आती है, लेकिन उसी माँ ने उस बच्ची का मौत का कारण बनती है और मौत के घाट उतार देता है। तो ये था वो पूरा सच्चाई। फिलहाल पुलिस ने मुस्कान को हिरासत में लेकर कोर्ट पेश करेगा और उसे जेल भेज देगा, लेकिन इसमें नौशाद का हाथ नहीं था। पुलिस का सारे इन्वेस्टिगेशन से पता चला है जो नौशाद जो जादू टोना करता है उसका कोई हाथ नहीं था, इसीलिए उसे छोड़ना पड़ा और यहाँ पे अनीसा को जेल हो जाती। ये पूरा घटना जो है केरल प्रदेश का कोची इलाका में एक जगह लगता है कोटामंगलम, और इसी कोटामंगलम में रहने वाला किराए पर एजाज खान के परिवार की बात है। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।